नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम समझेंगे, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि योग क्या है, ताकि उसको हम अब अपने जीवन में धारण कर सकें। क्योंकि आजकल का जो माहौल है, ये जो महामारी ने आकर जो हमें सिखाया है, तो इसमें योग और आयुर्वेद काफ़ी काम कर रहे हैं। और अगर योग को हम अपने जीवन में इस तरह से उतार लें तो कोई भी परेशानी जीवन में आए, कोई भी समस्या आए तो विचलित नहीं होंगे और शरीर को स्वस्थ बनाने की कोशिश में भी रहेंगे। कोरोना में भी ये कहा जा रहा है कि आपका बचाव, आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो ही आप सर्वाइव करोगे। आयुर्वेद तो बहुत पहले से ये बात कह रहा है, हमारे बड़े बुजुर्ग इसको बहुत पहले से ये चीज़ें कह रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन हम इतना प्रकृति से दूर होके हम इतना आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ चले गए कि हमने खुद ही अपनी ऐसी तैसी कर ली। लेकिन अब हम योग को समझें तो बहुत मेरी कोशिश है कि योग को बहुत सिंपल भाषा में, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी और चाहूँगी कि आप तो करें ही करें उस पे अमल। जो आप नई पीढ़ी है, ये जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा इस समय तनाव में भी हैं और दूसरा बहुत आर्टिफिशियल लाइफ को वो जी रहे हैं, वहाँ से उनको पकड़ के थोड़ा सा योग की तरफ लाया जाए। तो योग क्या है, योग का मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं और असल में योग क्या है, और जो भी मैंने समझा वो योग क्या है, तो कोशिश रहेगी कि आप तक उसको अच्छे से पहुँचाया जाए। लेकिन योग की यात्रा पे जाने से पहले हमें ये समझना है कि हमने गलतियाँ क्या की। जैसे होता है, मतलब हम किस जगह पे खड़े हैं। होता है कि हम कहीं पर जा रहे हैं और कार में बैठे हैं, तो हमें रास्ता जब अपना देखना होता है तो गूगल मैप पे हम डालकर देखते हैं कि डिस्टेंस कितना है। तो उसमें एक लोकेशन आती है, हमारी लोकेशन, कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ऐसे ही योग की यात्रा में भी जब हम चलेंगे तो पहले हमें देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कौन कौन सी गलतियाँ करके आगे आ चुके हैं। तो थोड़ी सी नज़र उस पर डालेंगे एक कविता के माध्यम से। रो रही माँ प्रकृति है, रो रही माँ प्रकृति है, ऐ मानुष तेरी क्या दुर्गति है। मैंने जैसा पहले बताया कि हम माँ प्रकृति के ही अंश हैं। हमारा शरीर पंचतत्वों से बना हुआ है और पंचतत्व माँ प्रकृति के अंश हैं। तो जब माँ का अंश दुखी होता है, माँ का बच्चा जब दुखी होता है तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है। ऐसे ही माँ प्रकृति को भी दुख हो रहा है जब वो अपने मनुष्यों की ये दुर्गति देख रही है कि क्या हालत हो रही है। तो माँ रो के जो बयान कर रही है, रो रही माँ प्रकृति है, ऐ मानुष तेरी क्या दुर्गति है। मुफ्त में तुझको सब कुछ दिया था, मुफ्त में तुझको सब कुछ दिया था, तूने मुझसे ही मुंह मोड़ लिया था। हमने प्रकृति से मुंह मोड़ के हम आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की तरफ आ गए। जितना हम नेचुरल लाइफ जीते थे, आप पहले की लाइफ को देखें, मतलब हम अपने बचपन की लाइफ भी देखते हैं, तो मिट्टी में बच्चे खेलते थे, कोई उनको बीमारी नहीं होती थी, पूरे मिट्टी में लथपथ है, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ है। उसके बाद नेचुरल चीज़ें थी। हमें अगर कुछ खाने को चाहिए, भूख लग रही है, आज के टाइम में क्या होता है, जल्दी से ऑर्डर कर दो, स्विगी आपको बर्गर पहुंचा देगा, पिज़्ज़ा पहुंचा देगा, सब मैदा मैदा मैदा। हमें अगर भूख लगती थी तो बढ़िया बढ़िया लड्डू मिल जाते, आटे के लड्डू खाओ, मखाने तल के रख दे, मखाने खा लो, लड्डू खा लो, चूरमा खा लो। बहुत देसी और बहुत प्राकृतिक चीज़ें थी। कभी अगर बीमार पड़ गए तो माँ ने काढ़ा बना दिया, जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ होती थी उनका एक काढ़ा बना दिया, उसी से ठीक हो गए। लेकिन अब हम खुद ही चले गए आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की तरफ, तो अपना बेड़ा गर्क हमने खुद ही किया है। अब माँ रो रही है और वो बता रही है, रो रही माँ प्रकृति है, मानुष तेरी क्या दुर्गति है। मुफ्त में तुझको सब कुछ दिया था, तूने मुझसे ही मुंह मोड़ लिया था। छोड़ के मेरा दामन तूने उल्टा ही फिर रुख किया था, आर्टिफिशियल लाइफ को जीना शुरू कर दिया। तेरे जीवन यापन के लिए मैंने सब कुछ तुझको दिया था, तेरे जीवन यापन के लिए मैंने सब कुछ तुझको दिया था। मैं तो तेरे साथ रही
तूने मेरा साथ ठुकरा दिया था। अब माँ कह रही है कि तेरे जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आज के टाइम पर हमें कोरोना टाइम पे लॉकडाउन में हमें पता भी चला कि हमारी ज़रूरतें कितनी हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम कितना लेकर बैठे हैं। तो वो कहती कि मैंने तो तेरे जीवन यापन के लिए सब कुछ दे दिया था। जल चाहिए, जल है, वायु चाहिए, वायु है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे ऐसे भी जो वायु को भी छान छून कर आपको दे रहे हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और वो सदा आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। उसके बाद ताप, ऊर्जा, ऊर्जा के लिए सूरज देवता रोज़ समय पर आ जाते हैं। तो माँ प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया था, लेकिन हमने ही उससे मुंह मोड़ लिया था। तेरे जीवन यापन के लिए मैंने सब सामान जुटाया था, मैं तो तेरे साथ रही, तूने मेरा साथ ठुकराया था। मेरे अस्तित्व पर वार किए। अब देखो माँ के साथ हमने क्या किया। मेरे अस्तित्व पर वार किए, मेरे साथ खिलवाड़ किए, मेरी ममता देखो निर्लजों, मैंने फिर भी गले लगाया था। अब माँ थोड़ी सी शिकायत कर रही है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। हम पहाड़ों पे जाते हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ पे गंदगी फैला कर आ जाते हैं। गंगा के किनारे पे देखा लोग बैठे आम खा रहे हैं और छिलके गंगा में फेंक रहे हैं, बियर की बोतलें ठंडी कर रहे हैं। हम कहाँ माँ प्रकृति के साथ में मिलकर उसका सहयोग करने की बजाय, उसका आभार व्यक्त करने की बजाय उसके साथ हम गलत करते जा रहे हैं। साफ़ सुंदर पानी, निर्मल पानी मिला, नदियाँ बह रही थी, हमने ही उनको दूषित कर दिया। यमुना में नाले बहा दिए, गंगा को मैला कर दिया, और फिर हम कहते हैं गंगा मैली हो गई, यमुना मैली हो गई। अरे करने वाले तो हम हैं। वो तो साफ जल लेकर आ रही थी, लेकिन हमने माँ को भी नहीं छोड़ा। मेरे अस्तित्व पर वार किए, मेरे साथ खिलवाड़ किए, मेरी ममता देखो निर्लज्जो, मैंने फिर भी गले लगाया था। ना जानी मेरी कीमत तुमने, ना जानी मेरी कीमत तुमने, कृत्रिमता की ओर रुख किया। कृत्रिमता, आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ। मैंने जो कुछ तुम्हें दिया था, नेचुरल चीज़ें दी थी, फ्री में दे दी थी, उसकी कीमत नहीं जानी और आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जुट गए। ना जानी मेरी कीमत तुमने, कृत्रिमता की ओर रुख किया। मेरा क्या बिगाड़ा तुमने, अपना ही बेड़ा गर्क किया। पूरा बस में करने को मुझको, पूरा बस में करने को मुझको, मानव अभी लाचार है। मानव चाहे तो सब पे कब्जा कर दे, लेकिन वो कह रही है पूरा बस में करने को मुझको, मानव अभी लाचार है। भूल गए हो शायद तुम ये, तुम्हारे जीने का मुझ में ही आधार है। उससे ही सब कुछ मिल रहा है हमें, लेकिन ना हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और उल्टा उस पर वार करते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। बिजली भी मेरे जल से बनती। अगर मानव को बिजली बना, अपना जल ले आए। माँ प्रकृति का अंश। बिजली भी मेरे जल से बनती, ऑक्सीजन मुझसे ही निचोड़ रहे। मैंने तो सब कुछ मुफ्त दिया था, तुम मानव का रक्त चूस रहे। आज के टाइम में सिलेंडर, आज मनुष्य को पता चल रहा है सांसों की कीमत क्या है। जब एक एक सांस लेनी दूभर हो रही, तब उसका ध्यान सांसों पर जा रहा है, जो लगातार हमें जीवित रखने के लिए अंदर चल रही है। ऑक्सीजन जो पेड़ हमें ऐसे ही दे रहे हैं, फ्री में ही दे रहे हैं। हाँ, हमें नहीं चाहिए, हम सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो कहाँ से हम कहाँ आ गए, क्या क्या हम गलतियाँ करते चले आए। एक नज़र। बिजली भी मेरे जल से बनती, ऑक्सीजन मुझसे ही निचोड़ रहे। मैंने तो सब कुछ मुफ्त दिया था, तुम मानव का रक्त चूस रहे। खाना पीना जल और वायु सब दे दिया उसने। खाना पीना जल और वायु, यहाँ तक कि औषधियाँ भी दे दी। फल दिए, उसके बाद आपको नेचुरल वायु मिल गई, वायु के साथ आपको ऑक्सीजन मिल गई, आपको जल मिल गया, आपको सब कुछ उसने दिया। यहाँ तक कि औषधियाँ भी दे दी कि अगर बीमार हो जाओ तो भैया मेरे से ही जड़ी बूटी लेके स्वस्थ हो जाना। खाना पीना जल और वायु, यहाँ तक कि औषधियाँ भी दे दी। ओ एहसान फरामोश मानव, मैंने तुझे सारी सुख सुविधाएं दे दी। जो भी आज बना रहा,
जो भी आज बना रहा वो रॉ मटेरियल तो मेरा है। और मनुष्य इतरा रहा है, माँ प्रकृति को भूल कर उस पर वार करके उससे ही लेके अपना कब्जा जमा है। जो भी आज बना रहा वो रॉ मटेरियल तो मेरा है, कब्जा जमाए बैठा सब पे, क्या लाया था जो तेरा है। जब तक सहन होता है, अब माँ थोड़ा गुस्से में है और वार्निंग दे रही है, जब तक सहन होता है तब तक सहन मैं करती हूँ। अति करने वाले मानव सुन ले, अति करने वाले मानव सुन ले, फिर तांडव भी मैं करती हूँ। और जब माँ का तांडव होता है, विकराल रूप दिखता है तो देखा नहीं जाता। अच्छे कर्म कमा ले, अम्मा कह रही है, अच्छे कर्म कमा ले, साथ तेरे वही जाएंगे जो मेरा दामन थामेंगे, अब बच वही पाएंगे, अब बच वही पाएंगे। हमें प्रकृति की ओर लौटना ही पड़ेगा। प्राकृतिक खाना, प्राकृतिक लाइफस्टाइल, जब हम उसकी तरफ लौटेंगे और फिर हम जब योग की यात्रा शुरू करेंगे तो अपने को तो हम स्वस्थ रख ही सकते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक वो वरदान दे सकते हैं कि कोई भी विपदा आ जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, कोई भी महामारी आ जाए, वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उनके लिए पैसा जोड़ते हैं, लेकिन आज का माहौल जो है, जिस तरह का आज का दौर है और इस कोरोना महामारी ने जो आंखें खोली हैं, वहाँ ये लग रहा है कि पैसा हाँ ज़रूरी है, पैसे के बिना भी काम नहीं चल रहा। हर चीज़ दुगनी चौगने रेटों में मिल रही है और जिनके पास पैसा है वो ले भी पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पैसा हार रहा है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को उस पैसे के साथ साथ उनको स्वास्थ्य भी दें, उनके शरीर को स्वस्थ रखने की उनमें आदतें डेवलप कर दें, ताकि आगे कोई भी परेशानी हो तो बच्चे हारे ना, जीते।